नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपन पढ़ेंगे डायगोनलाइजेबल कि किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनलाइजेबल कब होगा कब नहीं होगा, कैसे अपन उसको कर सकते हैं, ये सारा कुछ आज अपन पढ़ेंगे। सिमिलर मैट्रिक्स क्या होती है वगैरह। तो शुरू करते हैं। अगर अपने पास एक कोई मैट्रिक्स है, वो डायगोनलाइजेबल कब होगी? जब उसकी अपन आइगन वैल्यूज़ निकाले, आइगन वेक्टर निकाले, उसका जो डिटर्मिनेंट हो नॉन जीरो हो, फिर है ना उसमें ऑपरेशन लगा के उसको करे तब। तो यही अपन आज देख रहे हैं। तो जो भी अपने पास उसके आइगन वेक्टर से भी मैट्रिक्स बनेगी, उसका इन्वर्स करके ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तब वो जो डी आएगा वो होगा अपना डायगोनल मैट्रिक्स। उसको बोलेंगे डायगोनलाइजेशन। कैसे करेंगे वो भी अपन देखते हैं। तो चलो, सिमिलर मैट्रिक्स क्या होगी? जैसे ये डी के अगर अपन बी मान ले, जो आएगी उसको बी मान लेंगे, तो ए और ये जो बी होगी, ये दोनों अपने पास सिमिलर मैट्रिक्स होगी। इनमें क्या क्या कॉमन होगा? जैसे इनका ऑर्डर का समान होगा, इनकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन समान होगी, आइगन वैल्यू समान होंगी, ट्रेस का सम इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट समान होगी, रैंक समान होगी, मिनिमल पॉलिनोमियल इक्वल होगी, है ना। नेक्स्ट है अपने पास, जैसे ए मैट्रिक्स दी गई है, इसके आइगन वैल्यूज 1 और 4 है ना। तो 1 के इक्वल अपने आइगन वेक्टर फाइंड कर लिया, 4 के इक्वल आइगन वेक्टर फाइंड कर लिया, और दोनों आइगन वेक्टर से अपने एक मैट्रिक्स बना दी, है ना। वो मान लिया अपने पी। अब इसका इन्वर्स फाइंड किया, तो 2 क्रॉस 2 का इन्वर्स फाइंड करना आपको आता होगा। नहीं आता तो बता देता हूँ। इसका डिटर्मिनेंट कितना है? पहले तो 1 माइनस 0 कितना? 1 आ गया। और इसमें इसकी एडजॉइंट निकाल के उसका ट्रांसपोज किया, तो इनको इंटरचेंज कर दिया, इनमें माइनस लगा दिया, तो माइनस आ गया। इनको इंटरचेंज कर दिया तो पी इन्वर्स ही आ गया। तो वो अपना क्या हो गया? ये आ गया, है ना। तो 1 और 4 ऐसे आ गई। तो वही हो गई अपनी आइगन वैल्यूज, इसके डायगोनल में आ गई, ये बन गई ऐसे। तो इसको बोल देंगे डायगोनलाइजेबल, है ना। तो ये और भी अपनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। अब डायगोनलाइजेबल कब होगी? जब ए एम इक्वल टू जी एम हो, या मिनिमल पॉलिनोमियल करेक्टरी इक्वेशन से, मतलब को डिवाइड तो करती है वैसे। तो अपन आगे देखते हैं। इफ मैट्रिक्स ए है डिस्टिंक्ट, अगर किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट है, तो वो हमेशा डायगोनलाइजेबल होगी। इफ मैट्रिक्स ए है सेम आइगन वैल्यूज, देन इट है कि अगर आइगन वैल्यू सेम है, मतलब अलग, अगर डिस्टिंक्ट होगी तो होगी, अगर सेम है तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे ए मैट्रिक्स है, इसकी 1 आइगन वैल्यूज के, इसके आइगन वैल्यू सेम है, जैसे 1 1 है 2 बार, तो ए एम कितना हो गया? 2 हो गया। अपन ने जी एम निकाला, वो भी 2 आ गया, तो ए एम इक्वल टू जी एम है, तो ये डायगोनलाइजेबल हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट है, जैसे अगर इसकी पी की अगर नॉन जीरो आ रही है और डिटर्मिनेंट वैल्यू शुड बी नॉट बी जीरो, इट मीन्स रो एंड कॉलम आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये अपन ने पहले पढ़ा था, वही है कि उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो होगी तो इसको बोलेंगे लीनियर इंडिपेंडेंट, है ना। नेक्स्ट है, जैसे ये 1 1 आई, है ना, इसको सॉल्व हो गया तो इसकी जी एम 1 आ गई, ए एम 2 है, तो ये डायगोनलाइजेबल नहीं होगी क्योंकि इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो आ जाएगी, है ना। ट्राइंगल मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगल के सिमिलर होगी तो उसको ट्राइंगल मैट्रिक्स, है ना। कब होगी? जब ए एम, जब लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे तब डायगोनलाइजेबल होगी। ए एम इक्वल टू बी जी एम होगा तब होगी। और मिनिमल पोलिनोमियल की पावर 1 होगी ना, तभी वो सिर्फ डायगोनलाइजेबल होगी, है ना। जैसे करेक्ट इक्वेशन की पावर तो जैसे 2 आ रही है, पर मिनिमल पोलिनोमियल की पावर 1 आएगी ना, है ना, तभी ये डायगोनलाइजेबल होगी। नेक्स्ट अपना, इफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ, अगर डिस्टिंक्ट है तो भी आइगन मतलब डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। इफ ए इज एन, इफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स आर रियल, देन वी कैन टॉक अबाउट डायगोनलिटी ऑन रियल फील्ड। अगर आइगन वैल्यूज रियल है तो अपन रियल फील्ड पे ही बता सकते हैं, अगर कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स फील्ड पे बता सकते हैं। नेक्स्ट है अपना, ए मैट्रिक्स दी गई है तो इसकी करेक्ट इक्वेशन अपन ने ये फाइंड कर ली, मिनिमल ये आई, है ना। तो वेक्टर बना तो ये डायगोनलाइजेबल हो जाएगी, है ना। इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल की बना तो ये भी डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। नेक्स्ट अपना आइडोपोटेंट मैट्रिक्स, है ना। तो ये डायगोनलाइजेबल होती है सभी फील्ड पे। ये शॉर्ट नोट के रूप में भी याद रख सकते हैं, वैसे फाइंड भी कर सकते हैं, पर आप याद रखोगे तो भी अच्छा है ना। कि ये रियल फील्ड पे
किस दोनों फील्ड पे डायगोनलाइजेबल होती है ना। नेक्स्ट है अपना इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ये भी डायगोनलाइजेबल होती है एवरी फील्ड पे, है ना। निलपोटेंट मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं होती, कब होती है, जब जीरो मैट्रिक्स हो सब तभी। ब्लॉक ट्रायंगल मैट्रिक्स भी डायगोनलाइजेबल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इसको चेक करना पड़ेगा। एवरी परम्यूटेशन मैट्रिक्स मतलब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगी ओवर सी पे, आर पे कब होगी, जब उसका ऑर्डर कितना होगा 1 और 2 होगा, तभी रियल पे होगी, वरना कॉम्प्लेक्स पे होती है ना। परम्यूटेशन मैट्रिक्स, इसे क्वेश्चन दिया गया है, गेट में आया हुआ 2023 में। एम ये है तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना। तो एम की पावर, तो इसके आइगन वैल्यूज़ अपने फाइंड की तो क्या आई 1 और 3 आई, है ना। तो एम की पावर 8 किया और एम की पावर 12 किया, उनमें जोड़ा, तो वो अगर डायगोनलाइजेबल होगा नहीं होगा वो पूछा है। दूसरा पूछा है 7 किया और 9 किया, तब वो डायगोनलाइजेबल होगा नहीं होगा। तो 1 और 8 किया तो क्या आई, तो ये दोनों डिस्टिंक्ट है तो डायगोनलाइजेबल हो जाएगी, और इसमें भी क्या आएगी, डिस्टिंक्ट आएगी तो भी डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, गेट में आया अपने। इतना ही कॉन्सेप्ट है कि आइगन वैल्यूज अगर डिस्टिंक्ट है तो डायगोनलाइजेबल होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग 3x3 मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, इन सभी मैट्रिक्स में अपन को बताना है कि कौन सी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगी, तो वो अपन इसमें देख लेते हैं। तो पहली अपने पास है 146 आएगी पहले की आइगन वैल्यूज। अपन ने पढ़ा था कि ट्राइंगल मतलब ये अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स की जो डायगोनल में आइगन वैल्यूज होगी उसके डायगोनल के एलिमेंट होंगे। तो 146 है जो कि क्या है अपने पास डिफरेंट है, तो ये डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। जैसे नहीं और कौन सा है, ये जैसे सी ऑप्शन है, ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा डायगोनलाइजेबल होती है ना। नेक्स्ट है अपना, इसको अपने चेक करना पड़ेगा बी और अपने को डी को, बी और डी तो अपने पास निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो ये भी डायगोनलाइजेबल नहीं होगी। बी को अपने चेक किया है तो बी सिर्फ रियल फील्ड में नहीं कॉम्प्लेक्स आ रही है आइगन वैल्यूज, तो कॉम्प्लेक्स पे होगी। यहाँ से वेक्टर स्पेस स्टार्ट हो रहा है, तो वेक्टर स्पेस अपन अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। बाकी अगर कुछ आपका डाउट हो तो अभी आप पूछ सकते हैं, कमेंट में ज़रूर अपना डाउट लिखिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर ये वापस देख लीजिए अगर कहीं नहीं समझ में आया, और अपन ख़त्म करते हैं अपने इस वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। वैसे अगर रिवाइज कराऊँ तो देख लो, इसमें रिवाइज भी हो जाएगा थोड़ा सा और तेज, कि डायगोनलाइजेबल आइगन वैल्यूज़ फाइंड करनी है, आइगन वैल्यूज़ से उसके आइगन वेक्टर्स की मैट्रिक्स बनानी है, उसका इन्वर्स फाइंड करना है और पी इन्वर्स ए पी कर देना है, तो वो डायगोनल आ जाएगा। ए एम इक्वल टू जी एम होगा तब डायगोनलाइजेबल होगी। अगर आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट है तो डायगोनलाइजेबल होगी, और मिनिमल पॉलिनोमियल की पावर 1 है तो भी डायगोनलाइजेबल होगी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होती है। आइडेम्पोवर मैट्रिक्स रियल मतलब सभी फील्ड पे होती हैं, और परम्यूटेशन मैट्रिक्स 1 और 2 ऑर्डर की रियल फील्ड पे होती हैं डायगोनलाइजेबल, और उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फील्ड पे होती हैं। निलपोटेंट डायगोनलाइजेबल नहीं होती, इन्वॉल्यूटरी सभी फील्ड पे होती है डायगोनलाइजेबल। यही सारे कॉन्सेप्ट है, आप सुनकर भी याद कर सकते हैं, 2-3 बार सुनेंगे तो भी याद हो जाएगा। मैंने जैसे अभी पढ़ाया तो भी मेरे को भी तो याद हुआ थोड़ा थोड़ा वापस, वैसे पढ़ा हुआ था मेरा तो जेम वगैरह क्लियर किया तब ये सारा कुछ पढ़ लिया था। अगर और कोई भी आपका डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद, मिलते हैं किसी वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।